ये ओवरव्यू है कि हम पावर BI का यूज़ क्यों करते हैं। इट्स बेसिकली अ विजुअलाइजेशन टूल एंड हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम विजुअल से ही पता चल जाए, हम डेटा को एनालाइज कर सके इजीली। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। पावर BI कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे क्या दिखते हैं, एक एक चीज़ हम गो थ्रू करते हैं जल्दी से। तो अब चलते हैं पावर BI के डेस्कटॉप पे। तो जो आइकॉन आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं पावर BI। सो आपको यहाँ आइकॉनिक दिख रहा होगा पावर BI का, उसको बोलते हैं पावर BI डेस्कटॉप। तो एक और चीज़ है, मैं आप ये सर्च करके आपको दिखा देता हूँ पावर BI। तो जैसे आप ये सर्च पैनल इसको बोलते हैं, जो कि विंडोज़ के जस्ट बगल में, इस सर्च पैनल को आपको क्लिक करना है एंड you just want to double click that app, and once you double click it will open it. So as you can see that this app is opening now. So in this way you can easily open your Power BI report, or you can say okay. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये पेज अपीयर होता है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ब्लैंक रिपोर्ट। ओके, तो ब्लैंक रिपोर्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ देखिए आपको सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी, इसलिए मेरे को यहाँ पर मेरा नाम दिखा रहा है। ओके, और मैं होवर कर रहा हूँ तो मेरे को दिखा रहा है हर्ष 45 साइन इन। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट को क्लिक करना है। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू वर्क विद पावर BI यू जस्ट क्लिक दैट ब्लैंक रिपोर्ट। तो मैंने इसको क्लिक किया एंड देखिए ये जो पेज आपको अपीयर हुआ है, ये जो पेज आपको पूरा का पूरा पेज दिखा रहा है, ये एक पावर BI का पेज है। अब ये जो पावर BI की चीज़ें मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक एक चीज़ से ओवरव्यू करने वाले कि क्या क्या चीज़ आपको दिख रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है एक पावर BI का पेज। अब यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ को अपन एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऊपर से। तो ऊपर से देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू एंड ऑप्टिमाइज, हेल्प। सो ये बेसिकली मैं बोल सकता हूँ मेन्यूज़ है जो यहाँ पे अवेलेबल्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बटन दिखेंगे, लाइक ये देखिए ये सेव बटन। अब ये क्या है, अभी जो अपनी ये फाइल है ये सेव नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनटाइटल पावर BI डेस्कटॉप। जब आप अपनी फाइल को क्रिएट करके सेव करोगे तो ये आपका जो टाइटल है, जो भी आप टाइटल दोगे आपको दिख जाएगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप लॉगिन है तो आप यहाँ से लॉगिन लॉग आउट कर सकते हो। ओके, तो आप लॉगिन लॉग आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ आपको मिल रही है। नाउ अब यहाँ पे देखिए आपको 3-4 व्यूज़ मिल रहे हैं। एक है रिपोर्ट व्यू, एक है टेबल व्यू, इसको बोलते हैं मॉडल व्यू, और इसको बोलते हैं हम डेक क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ व्यूज़ आपको अलग अलग मिलते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट व्यू दिस पेजेस अपीयर। नाउ दिस इज अ ब्लैंक पावर BI रिपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब आपको क्या करना है, कोई भी डेटा को लोड करना है। सो यू जस्ट गो एंड क्लिक ऑन गेट डेटा। अब आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 3 तरीके हैं डेटा को लाने के लिए। सबसे पहले तो आप गेट डेटा में क्लिक करिए तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ लिस्ट। आप मोर में जाके देखिए तो आपको बहुत सारे डेटा यहाँ मिल जाएंगे। सेकंड आपको दिखेगा वर्कबुक, यानी जिससे आप डायरेक्टली वर्कबुक डेटा को ला सकते हैं। एंड थर्ड आपको दिखेगा वो है नीचे से। ओके, तो आप यहाँ से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। सो देर इज़ अ 3 वेज यू कैन डायरेक्टली गो टू गेट डेटा और वर्कबुक, एंड from here you can also import data। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करिए गेट डेटा फ्रॉम सोर्स। सो आपको यहाँ से भी आप लोड कर सकते हो, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो तो भी आपको वही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। मोर में जाके देखिए सेम अपीयर हो रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से अपीयर कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया वर्कबुक या फिर गेट डेटा, तो गेट डेटा में मेरे पास क्या है, एक्सेल वर्कबुक है। अब इस एक्सेल वर्कबुक को मैं पावर BI एक्सेल का दे दिया है एंड देन अब मेरे को क्या करना है, एक एक फोल्डर को लोड करना है। तो सिंपली मेरे को इसको क्या करना है, कस्टमर डेटा को मेरे को लोड करना है। मैं क्या कस्टमर डेटा में क्लिक किया एंड ओपन किया, तो देखिए क्या लिख रहा है, ये लोडिंग हो गया। एंड इस तरीके से आप कोई भी डेटा को लोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर के अलग अलग, ये आपका प्रीव्यू मोड हो गया जहाँ पे आपका डेटा दिखेगा। यहाँ गया मंथली सेल कितना है, ठीक है, ये प्राइस, कस्टमर पर लोकेशन, कस्टमर क्लास,
पर्पल, ये सब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको बोलते हैं टेबल। तो ये अलग अलग टेबल्स है इस पर्टिकुलर कस्टमर डेटा के, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं अब। और यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीव्यू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी डेटा को आपको लोड करना है, जस्ट उसको आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक होता है लोड डेटा, एक होता है ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसल, ठीक है। अब लोड डेटा करने से क्या होगा, ये जो डेटा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अभी इस देखो, अभी जो मेरा डेटा है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब जो मेरा डेटा है यहाँ पे ये खाली है, मतलब यू डोंट लोड एनी डेटा। ओके, यहाँ लिखा देखो, यू डोंट लोड एनी डेटा येट, ठीक है। आप यहाँ से भी गेट डेटा कर सकते हो। सो मैंने आपको बताया ना कि कितने सारे वेज है, एक इधर से है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि भाई आप एक्सेल डेटा ही लोड करो, आप पीडीएफ भी लोड कर सकते हो, आप एसक्यूएल भी लोड कर सकते हो। सो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ यू कैन से फीचर्स आर अवेलेबल टू गेट डेटा। अब जैसे मेरे पास वर्कबुक है तो मैंने जस्ट क्लिक किया वर्कबुक को, यहाँ से कनेक्ट कर लिया मैंने। इसके पहले मैंने कहीं और से किया था। उसके बाद हाँ, हो सकता है कि आपको आपकी फ़ाइल ना दिखे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल्स में जाना है। तो आपको सारी फाइल्स जो है वो भी दिख जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इस टाइप का एक्सटेंशन नहीं दिखता है हमको, तो ऑल फाइल्स को आप ध्यान रखें कि आप सेलेक्ट करिए। अब मेरे को इस कस्टमर डेटा को लोड करना है, तो मैं कस्टमर डेटा को लोड करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा। जस्ट आपको क्लिक करना है, ओपन करना है, ख़त्म। अब इसको क्लिक करना है तो आपको इसका प्रीव्यू दिख जाएगा। सो अगर आपको पूरा डेटा होगा तो आपको सारे के सारे इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो आप जैसे सारे को क्लिक करोगे आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा। और क्लिक करने के बाद जस्ट आपको क्लिक करना है लोड पे। एंड जैसे आपने लोड किया तो देखिए अब ये पूरा डेटा जो इसका लोड हो रहा है, और ये यहाँ पे भी दिखाई देगा आपको। अब देखिए, अब ये डेटा यहाँ पे लोड हो गया है, जिसमें आपको दिख रहा है कि कस्टमर का क्या है, ये मंथली वाइज ऑर्डर क्या थी, प्राइजेस क्या थे, सब डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब जब आपको लोड करने के बाद तब कोई विंडो अपीयर हो रही थी कुछ, जिसमें आप गेट डेटा कर वगैरह आपको दिखाई दे रहा था, बट अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है बिल्ड विजिबल विथ योर डेटा। अब आपके पास आपका डेटा आ गया है। अब इन डेटा का यूज़ करके आपको विजुअल्स क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था। आपको बार चार्ट का यूज़ करना है, आपको पाई चार्ट का यूज़ करना है, आपको बार्स का यूज़ करना है, आपको डोनट का यूज़ करना है, टेबल का यूज़ करना है। तो अब ये कब आता है ऑप्शन, जब आप डेटा को लोड करते हो। अब अपने पास डेटा आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं डेटा पेन। तो आपके पास 3 पेन्स अवेलेबल रहते हैं, एक होता है फिल्टर, एक होता है विजुअलाइजेशंस, एक होता है डेटा। इसको बोलते हैं, तीनों को पेन्स बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं इसको रिपोर्ट व्यू। देखो मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, मेरे को दिखाई दे रहा है, ये रिपोर्ट व्यू है, ये टेबल व्यू है, ये मॉडल व्यू है, ये डेक क्वेरी व्यू है। ओके, तो ऐसे आपको व्यूज़ अवेलेबल है। यहाँ से आप गेट डेट करते हो, यहाँ पे एक्सेल को लोड करते हो, यहाँ से एसक्यूएल सर्वर को भी लोड कर सकते हो। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे, ये है ट्रांसफॉर्म डेटा एंड रिफ्रेश। जब कभी भी आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस आपके हो रहे हैं, सो आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, सो दैट वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अब आप विजुअल्स जो है वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ से भी मेरा विजुअल्स ऐड हो गया है। फिर यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। सिंपली आपको क्लिक करना है, वो चीज़ ऐड हो जाएगी। आपको मोर विजुअल्स चाहिए, आप अपनी फाइल से भी लोड कर सकते हो। फिर एक क्विक मेजर है जिसमें जो अपन बाद में देखेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी आपकी पावर बीआई रिपोर्ट जनरेट होती है, इसको आपको वेब में दिखाना है। सो आपको यहाँ से पब्लिश करना पड़ता है, जिससे आप रिपोर्ट को शेयर करते हो। ओके, अब मेरे को इसको हटाना है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव हो गया। नाउ अब आपको क्या करना है, ये जो व्यू आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कैनवास। कैसे, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसके विजुअलाइजेशन के रिपोर्ट पेज में जाता हूँ, एंड यू कैन सी दैट कैनवास बैकग्राउंड। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड कैनवास, दैट मिडल पार्ट इज कॉल्ड कैनवास। सर हाउ, कैसे आप बता रहे हो कि कैनवास है, तो देखिए मैं इसका कलर अभी वाइट है, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, एंड इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता हूँ। तो देखिए अब आपको दिख रहा है ये इसमें, क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए अब दिख रहा है ये, तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं कैनवास। ओके, तो इसको बोलते हैं कैनवास बैकग्राउंड। मैं वापस जैसा था वैसा कर देता हूँ। ओके, तो इसको बोलते हैं कैनवास।
नाउ यहाँ पे आपके पास 3 पेन्स है, इसको बोलते हैं डेटा। जब आपको डेटा लोड हो जाता है, विजुअलाइजेशन यानी यहाँ से आपको बहुत सारे विजुअलाइजेशन अपीयर होंगे। ये देखिए, ये हो गया स्टैक कॉलम चार्ट हो गया, ये क्या हो गया, बहुत सारे आपको मिलेंगे विजुअलाइजेशन। और ये होता है फ़िल्टर। फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं अपने विजुअलाइजेशन में कि आपको क्या क्या दिखाना है। जैसे आप अमेज़ॉन में देखते होंगे फ़िल्टर लगाते होंगे, वैसे हम फ़िल्टर अपने विजुअल्स में लगा सकते हैं। तो अब यहाँ आते नीचे, जैसा आपने देखा होगा कि एक्सेल में आपको बहुत सारे पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो, वैसे यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो बहुत सारे पेजेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो नीचे में दिख रहा है, ये सबसे नीचे में पेज 2 ऑफ 2, ये आता है स्टेटस बार, इसको बोलते हैं। तो ये भी चेंज होते रहता है बेस्ड ऑन द अलग अलग स्टेटस बार। जैसे अगर मैं टेबल में जाता हूँ तो स्टेटस कुछ और दिखाएगा। ये देखिए, टेबल कस्टमर बाय कंट्री। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो फिर से आपका जो स्टेटस बार है चेंज होता है। सो इट्स चेंजेस बेस्ड ऑन योर डेटा, बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, यू कैन से। नाउ अब मैं रिपोर्ट व्यू में हूँ, तो रिपोर्ट व्यू में जैसे ही मैं चले जाता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आप पेज 2 ऑफ पेज में हो। अभी कौन से पेज में हो आप? सेकंड पेज के सेकंड में। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 2 पेज है टोटल, जिसमें से आप 1 पेज में हो, ठीक है। अब ये फर्स्ट पेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ भी लोड नहीं किया है, सो इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। अब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोड करते हैं। आई होप सो कि तरह आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोडक्शन पावर बीआई का कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये जो आपको ऊपर में अपीयर हो रहा है, इसको बोलते हैं रिबन। इसको क्या बोला जाता है? रिबन। ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रिबन। ये जो इतने ऊपर में, इसको जिसमें से आप चीज़ें लाते हो, सिलेक्ट करते हो, इसको बोलते हैं रिबन। ओके, तो इसको बोला जाता है रिबन। सो होप सो गाइस आपको इतना क्लियर होगा कि ये चीज़ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम चीज़ें लाते हैं अपने रिपोर्ट व्यू, और यू कैन से इस पर्टिकुलर कैनवास में हम कैसे चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए।